नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शान्ताकारं शिखरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हैं कुछ क्षण हरि नाम संकीर्तन के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
आइए दोनों हाथों तालियों के साथ राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण बोली भागवत भगवान सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत सम उपस्थित सभी भक्तगण, जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस क्षेत्रपाल, दिक्पाल, ग्राम देवताओं को प्रणाम करते हुए भागवत का शुभारंभ करते हैं। कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल जब उदय होता है तब कहीं श्रीमद् भागवत इत्यादि कथाओं को सुनने में हमारी रुचि हो पाती है। प्रतिवर्ष की भांति चावला परिवार में नवयुवकों के हृदय में भगवान ने आदेश किया, भावनाओं को जागृत किया और एक संकल्प सिद्ध कर दिया कि प्रतिवर्ष की भांति जन्माष्टमी पर कथा का आयोजन हो। भगवान भोले बाबा की बहुत कृपा है। वैसे भोले बाबा जो हैं वो कथा के बहुत मर्मज्ञ हैं। प्रथम वक्ता हैं वो भोले बाबा हैं। माता पार्वती को अमर कथा सुनाई भोले बाबा ने, लेकिन जब भोले बाबा माता पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे थे तो विषयों के गंभीर ने उनको जब घेरा, आलस्य आया, प्रमाद उत्पन्न हुआ और उस प्रमाद से माता पार्वती को निद्रा आ गई। वस्तुतः जब हम कभी शुभ कार्यों में, पुण्य कार्यों में, पुण्यों के कार्यों में जब लगते हैं तो प्रमाद उत्पन्न होता है। प्रमाद हमें रोकता है शुभ कार्य को करने से। हमारे विचार यदि कहीं किंचित हृदय से निकल रहे हैं कि कुछ अच्छा करें, कुछ नया करें, तो प्रमाद रोक देता है। अरे वही भागवत की कथा है, हर बार होती है, चलो कोई बात नहीं, कल से चल देंगे। सच बात तो यह है कि सुनना नहीं चाहते। भागवत सुनने का विषय है, वेदांत सुनने का विषय है, श्रुतियों को सुनने का विषय है। वेद पढ़े नहीं जाते, ग्रंथ पढ़े नहीं जाते, सुने जाते हैं। यदि भक्ति की बात करें तो भक्ति में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि भक्ति करना है तो सबसे पहले श्रवण भक्ति करो। परमात्मा को पहले जानो, कैसे? श्रवण करके। जिनके कर्ण समुद्र समान। गणेश जी को गणपति कहा जाता है। गणपति क्यों कहते हैं? जितने भी देवगण हैं उन सब गणों के अधिपति हैं गणेश जी। और गणेश जी की जो सूरत है, मूर्ति, वो कुछ न कुछ हमें शिक्षा देती है। गणेश जी के जो कर्ण हैं वो बहुत विशाल हैं।
भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देव। हमारा शास्त्र कहता है हम अपने कानों से कल्याणकारी शब्दों को, कल्याणकारी चर्चा, भगवत चर्चा को श्रवण करें। तो गणेश जी के जो कान हैं वो भगवत चर्चा, भगवान की कथा को सुनने में उनको कोई प्रमाद उत्पन्न नहीं होता, उन्हें आलस्य नहीं आता। लेकिन जब भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाने लगे तो माता को प्रमाद आया, आलस्य आया, निद्रा लगी और वो अमर कथा नहीं सुन पाई। तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने कर्णपुटों को संभाल के रखें। ये जो 7 दिन हमें मिले हैं ये बड़े हमारे पुण्य उत्पन्न हुए हैं। भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा हुई है कि हमें श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का एक शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। आज थोड़ा विषय गंभीर भी रहा। जो गांव में दुर्घटना घटी, परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि श्री हरि माता जी को अपने चरणों में स्थान प्राप्त कराएं और वो भगवत चर्चा से भगवतगामी बने। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलते रहना, क्योंकि यदि आलस्य आ रहा होगा तो राधे राधे बोलने से वो आलस्य आपका दूर हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हम जो सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत, भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम। जब व्यास जी ने इस भागवत को इकट्ठा किया, चतुश्लोकी बीज के रूप में उसको विस्तार किया, सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत दी थी 4 श्लोकों में। तो जो नारायण के द्वारा प्रदत्त 4 श्लोक हैं, उन्हीं 4 श्लोकों को व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में परिवर्तित कर दिया। सभी धर्म शास्त्रों का सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत कथा है। तो व्यास जी ने जब इसको इकट्ठा किया, पूरा तैयार किया, लेकर के भगवान श्री हरि के पास गए। महाराज ये देखो मैंने दिव्य ग्रंथ की रचना की है। भगवान ने कहा अच्छा, ग्रंथ तो आपका अच्छा है, नाम क्या दिया है? प्रभु इसमें आपके भक्तों की चर्चा है, भगवान की चर्चा है, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है भागवत। उन्होंने कहा मतलब इसका, भागवत का मतलब तो बताओ। तो व्यास जी कहते हैं कि भागवत का मतलब है भगवता प्रोक्तम भागवत। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए। पास में माता जी बैठी हुई थी, लक्ष्मी जी। जब व्यास जी ने उनकी तरफ देखा तो प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के माता जी के पास गए। माता जी आप भी यदि आशीर्वाद दे दें तो हम धन्य हो जाएं। उन्हें क्यों? माता जी हमने ये दिव्य 18,000 श्लोकों का ग्रंथ तैयार किया है। माता जी कहती हैं भैया हमारा तो इसमें कहीं नाम वगैरह है नहीं है। नहीं माता जी, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, जो भगवती की वाणी है, जो भगवती के द्वारा प्रदत्त है, जो भगवती के द्वारा उक्त है, बोला गया है, वही तो भागवत है। लक्ष्मी माता कहती हैं देखो नारद जी, ये जबरदस्ती वाला नाम नहीं चाहिए मुझे। जबरदस्ती वाला नाम नहीं चाहिए। यदि मेरा नाम है तो उसे स्पष्ट करें। तो व्यास जी ने भागवत के आगे श्रीमद् भागवत और लगा दिया। नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण क्यों? क्योंकि जितने भी पुराण हैं उन सभी पुराणों का सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत पुराण है। इसलिए ये पुराण नहीं महापुराण है। देवता बहुत है
लेकिन देवताओं के जो देवता हैं, देवों के देव हैं, वो महादेव हैं। और जो ये भागवत है, ये भगवान श्री कृष्ण का शब्द सर्वस्व है। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रतिमा का दर्शन करते हैं, उसमें भगवान मूर्ति के रूप में बैठे हैं, और भागवत में भगवान श्री प्रिया प्रीतम श्री हरि राधा जी शब्द रूप में विराजमान है। इसके प्रत्येक शब्द शब्द में श्यामलता समाई हुई है। और संतों का तो बड़ा अच्छा दिव्य भाव है। संत कहते हैं कि ये जो भागवत में काले काले अक्षर हैं, ये कृष्ण हैं, और जो सफेद पेज है, पन्ना है, ये राधा जी हैं। तो भागवत के अंदर राधा और कृष्ण दोनों शब्द रूप में, अक्षर के रूप में विराजमान है। भगवता प्रोक्तम श्रीमद् भागवतम। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जो पुष्ट करे वो भागवत है। भागवत से हमें क्या मिलता है? भागवत हमें जीना सिखाती है। भागवत हमें बताती है कि भक्ति कैसे करें, संस्कार कैसे प्राप्त हों। मैं अभी चेन्नई में था, हमारी पूरी सारी टीम थी, तो मैंने वहां देखा कि जो 1.5 साल का बच्चा है, वो बच्चा सबसे पहले नहा करके बिना किसी के कहने के बावजूद मंदिर में आया। मंदिर में छोटे से शिवलिंग रखा हुआ था, शिवजी पे पहले दुग्ध चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, और साष्टांग प्रणाम करके शिव जी का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करके तब उसने अन्य आहार भोजन इत्यादि किया। तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति कैसे पुष्ट हो, ये श्रीमद् भागवत बताती है। भाग्योदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं, भागवत का अवसर एक जन्म से प्राप्त नहीं होता। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, भागवत कहती जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल जब उदय होता है, तब भागवत में रुचि प्राप्त होती है। भागवत को ज्ञान गंगा भी कहा जाता है। आपने देखा हो श्रीमद् भागवत महापुराण, कहीं कहीं लिखा होता है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान की गंगा है, एक गंगा है हमारी, जिसमें हम जाकर के स्नान करते हैं। उस गंगा में जब हम स्नान करते हैं तो क्या होता है, हमारे पाप कट जाते हैं। ऐसा ही तो कहते हैं कि गंगा जी में जाकर के जब हम स्नान करते हैं तो हमारे पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन जो श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा है, इसको यदि आप श्रवण करते हैं तो पाप करने की मति से छुटकारा मिल जाता है। गंगा जी में आप नहाने जाओगे तो हो सकता है आप आकर के फिर पाप करने लग जाओ। भाई गंगा जी में जाके तो पाप काट ही देंगे, तो गंगा जी में जाके तो पाप कटेंगे, क्योंकि गंगा जी कोई साधारण चीज नहीं है। भागीरथ के वंशधरों ने अनेक बार तपस्या करने के बाद भागीरथ पर रीझी जब गंगा माता धराधाम पर आई। गंगा की महिमा थोड़ी कोई कम नहीं है। भागवत में ही लिखा है पंचम स्कंद में कि इसके स्नान के लिए जब हम जाते हैं तो जितने कदम चलते हैं उतने कदम चलने पर अनसूय यज्ञ होता था। जो बड़े बड़े यज्ञों को करने से पुण्य प्राप्त होते हैं, वो एक एक कदम चलने पे प्राप्त हो जाते हैं। तो गंगा का कोई महत्व नहीं, इतना कम नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर
अंतर जरूर है। क्योंकि आज गंगा जी में आप जाओगे, अपने पापों को काटने जाओ, गंगा में स्नान करने जाओ, तो आपको गंगा जी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो भागवती गंगा है, ये आप चाहे जंगल में बुला लो, चाहे गांव में बुला लो, और तो और अपने घर में भी बुला सकते हो महाराज। बोलो राधे राधे। तो भागवत जो गंगा है वो अपने घर में बुला लो, जंगल में बुला लो, जहां चाहो वहां आपको स्नान करवाने आ जाएंगी। लेकिन जो भागीरथी गंगा है, उनमें यदि आप स्नान करना चाहते हो तो उनके पास जाना पड़ेगा। और दूसरी विशेषता महाराज, भागीरथी में यदि आप स्नान करना चाहते हैं, करिए, प्रेम से करिए, लेकिन सावधानी रखनी पड़ती है कि कहीं पानी गहरा हुआ तो कहीं कोई समस्या ना आ जाए। तो नहाते हुए भी डर लगेगा महाराज कि कहीं गहरे पानी में न चले जाए। और यदि कहीं गहरे पानी में चले गए तो महाराज वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो भागवती गंगा है, इसमें आप जितना चाहो उतना अंदर चले जाओ, इसमें आनंद ही आनंद है, इसमें कोई भय नहीं है। ये भागवत अभय प्राप्त कराने वाली है। अभय मतलब जो संसार है, संसार में हमें अनेकों तापों से तप रहे हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। नानक दुखिया सब संसारा। नानक देव जी ने कहा है कि नानक जब देख रहे थे कलयुग के कलमषित प्राणियों को, तो देखते हुए उन्होंने कहा, नानक ये संसार तो दुखालय है, संसार में सब दुखी पड़े हैं, भवकूप कहा गया है इसे। प्रहलाद जी कहते हैं हिरण्याकश्यप से, पिताजी ये जो संसार है ये भवकूप है, अंधकूप है। अंधकूप कहते हैं जो बिल्कुल अंधा होता है, जिसमें पानी नहीं होता, जो एकांत में होता है। यदि कोई उसमें गिर जाए तो महाराज निकलने की गारंटी नहीं। खूब आप आवाजें लगाओगे, आपको पता ही नहीं, जब वहां पे कोई है ही नहीं, अंधा कुआं है। तो इस संसार में आप पड़े हैं, इस अंधकूप में पड़े हैं। यदि निकाल सकता है तो भगवान का संकीर्तन, भगवान नाम, भगवान की कथा, ये भागवत की कथा आपको भवसागर से निकाल सकती है। दिव्य महिमा है महाराज भागवत की। भागवत ऐसे विचार, भागवत सुनने से आपको क्या है, अच्छे विचार ही तो प्राप्त होते हैं। अच्छे विचार आने से आपकी मति में जो बार बार गलतियां करना, बार बार हताश होना, निराश होना, असहज होना, असंतुलित होना, जो आप इन संतापों में पड़े हैं, उन विचारों से, भागवत के विचारों से आप इन सभी चीजों से दूर होते हैं। वो है भागवत। भागवत प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन फल जब देगी जब आप इसे श्रद्धा से बैठ करके सुने। मीठा फल भागवत का जो प्राणी इसको पाए, देहिक देविक भौतिक ताप सभी मिट जाए। मीठा फल भागवत का जो प्राणी इसको पाए, देहिक देविक भौतिक ताप सभी मिट जाए। इसमें है रस भरा अमृत के समान, भक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, मिलता है सत्य का ज्ञान। यही है भागवत महापुराण, भक्ति भी
बड़ी है गंगा यहाँ घर बैठे ही नहाए, दूर बड़ी है गंगा यहाँ घर बैठे ही नहाए। ये मन की सारी चिंता और पापों को हटाए, ये मन की सारी चिंता और पापों को हटाए। अंत समय जाए रे श्री राधा जी के धाम, भक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है, मिलता है सत्य का ज्ञान। भी न सुनते भागवत उनकी गई मती हमारी, कभी न सुनते भागवत उनकी गई मती हमारी। वो बोझ है इस धरती पर और पापी बड़े हैं भारी, वो बोझ है इस धरती पर और पापी बड़े हैं भारी। मानव तन पाकर भी वो है पशु समान, मुक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, मिलता है सत्य का ज्ञान। भागवत की बड़ी है महिमा कैसे हम समझाएं, भागवत की बड़ी है महिमा कैसे हमको समझाएं। जो श्रद्धा से सुनते मन इच्छा बल पाए, जो श्रद्धा से सुनते मन इच्छा बल पाए। शक्ति है इसमें बड़ी है, बड़ी भगवान के समान। भक्ति भी मिलती है, मुक्ति भी मिलती है, मिलता है सत्य का ज्ञान। यही है भागवत महापुराण, भक्ति भी मिलती है। दोनों तो मिलती है, लेकिन सत्य का ज्ञान भी प्राप्त होता है। आगे आप कथा सुनेंगे। भागवत के प्रथम श्लोक में सबसे पहले नमस्कार किया है सत्य कह करके, सच्चिदानंद रूपाय सत धन चित धन आनंद इति सच्चिदानंद। भागवत की दिव्य महिमा है। भागवत को ज्ञान गंगा के साथ साथ भागवत अमृत भी कहा गया है। भागवत गंगा और भागीरथी गंगा में यदि विनिमय करें
तो सर्व पापेभ्यो विमुंचति, भागीरथी जो गंगा है वो सभी पापों को खत्म करती है। और प्रकट कैसे हुई है? श्री हरि के पैरों से प्रकट हैं भागीरथी, और जो भागवत है वो भगवान के मुख से प्रकट है। वस्तुतः देखा जाए तो मुख से अधिक पैरों की ज्यादा श्रेष्ठता दी गई है। ध्येयम सदा परिभवक नमविष्ट दोह, ध्येयम ध्यान योग्यम सदा सर्वदा, जो सदा सर्वदा ध्यान के योग्य हैं वो भगवान के श्री चरण हैं। सबसे पहले भगवान के चरणों का ही तो ध्यान करते हैं। और गंगा जी कहां से निकली हैं? भगवान के चरणों से। तो भगवान के संपूर्ण शरीर में चरणों की एक विशेष महत्व है। लेकिन जो भागवती गंगा हैं वो भगवान के मुख से निकली हुई हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणोश्च मुख मासीत, भगवान के मुख से दो चीज प्राप्त है। एक भागवत, भागवत मतलब ज्ञान। सबसे पहले चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को ज्ञान के रूप में दिया, बीज जिसका वेद वेदांतों का विस्तार हुआ है। और भगवान के मुख से अग्नि भी प्रकट है, और भगवान के मुख से ब्राह्मण भी उत्पन्न है। ब्राह्मणोश्च मुख मासीत, भगवान वेद कहते हैं। दग्निर जायत, वेद भगवान कहते हैं कि अग्नि और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्राप्त हैं। तो सदा सर्वदा ध्यान योग्य तो भगवान के चरण हैं, लेकिन चरणों से अधिक जो महत्व दिया गया है, जो अग्रजर्मा कहा गया है, प्रथम उत्पत्ति जिसकी हुई है, जहां से सभी समस्त चर अचर जो आप देख रहे हैं ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति हुई है, वो भगवान का मुख है। तो भागवत को बड़ी श्रेष्ठता दी गई है। सभी पुराणों का, सभी शास्त्रों का, श्रुतियों का, वेदों का निगम कल्पतरोर गलितम फलम। व्यास जी कहते हैं ये कोई भागवत कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये सभी धर्म शास्त्रों का सार सर्वस्व है। जैसे कि वृक्ष होता है, वृक्ष है वेद, और वृक्ष का जो पका हुआ फल है वो श्रीमद् भागवत है। यदि आपको फल की इच्छा है और आपसे कोई कहे कि महाराज यदि इसका फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा, वृक्ष का अपना अलग महत्व है। लेकिन यदि कोई आपको आम की जगह आम की लकड़ी दे दे, लो महाराज इसी से तो आम निकलता है, इसे चबाओ, तो क्या होगा? दांत टूट जाएंगे लेकिन रस नहीं आएगा महाराज। उसी प्रकार जो वेदांत है वो बहुत प्रौढ़ है। कई बार सुनने से, पढ़ने से, गुरुओं के सानिध्य रहने से, गुरुओं का सानिध्य करने से हमें वेदांत समझ में आ पाता है, कहीं वो भी कहीं किंचित। तो व्यास जी ने उसी वेदांत का जो सार है वो भागवत के रूप में, शब्द के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में प्रकट करके हम सबको प्राप्त कराया है। और एक बात है, भागवत को अमृत कहा गया है। दो अमृत हैं, एक जो समुद्र के मंथन से प्राप्त है हम सबको, जिसको देवता लोग अपने स्वर्ग में स्थापित करे हैं। जिन अमृत को समुद्र के मंथन करते समय देवासुर संग्राम हुआ, कुछ छींटे पृथ्वी पर प्राप्त हैं, 4 जगह छींटे पड़े, वहां पर कुंभ लगने लग गया महाराज। और हम सब
भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें सुखतीर्थ क्षेत्र प्राप्त है। बोलो राधे राधे। जहां पर अमृत की छींटें गिरी वहां पर कुंभ लगता है, और हमारे शुक्रताल में पूरा का पूरा घड़ा आकर के रखा था। अभी आगे की कथा में आप लोग सुनेंगे कि जब परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने जा रहे थे, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, भगवान सुखदेव जी को प्रणाम किया और चरणों में अमृत रख दिया। महाराज, मैंने सुना है कि परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से, तक्षक के दंश से मृत्यु होने वाली है, तो मैं ये अमृत का कलश लेके आया हूं। आप एक काम करिए, ये अमृत जो है आप परीक्षित को पिला दें, और आप जो परीक्षित को भागवत अमृत पिला रहे हैं वो हमें पिला दें। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट के फटकार के भगा दिया, और ये भी कहा है कि कहां कांच का टुकड़ा और कहां हमारी बहुमूल्य मणि। सुखदेव जी महाराज ने जो स्वर्ग का अमृत है उसको कांच का टुकड़ा बता दिया। यदि उस अमृत की बात करें तो एक बार कद्रू और विनता में दोनों में होड़ हुई, और विनता शर्त हार गई, तो कद्रू की दासी बनना उसे पड़ा। गरुड़ महाराज जो कि विनता के पुत्र हैं, सर्प गरुड़ के सर पर बैठ करके कहते चलो भैया उड़ो। तो गरुड़ जी को सर्पों की दासित्वता प्राप्त है। गरुड़ जी ने एक बार माता जी से कहा कि मैया मैं इतना शक्तिशाली हूं और ये सर्प मुझे गधा बना करके घूम रहे हैं, क्या करें? तो माता ने कहा कि बेटा इनके दासित्व से यदि मुक्त होना है तो इनको अमृत लाना पड़ेगा। तो गरुड़ जी स्वर्ग में गए, इंद्र से युद्ध किया। इंद्र ने दो टूक मना कर दिया, नहीं भैया सर्पों के लिए अमृत नहीं देंगे, अरे संसार को भस्म कर देंगे, इन्हें कोई मार नहीं पाएगा, पूरा संसार विषैला हो जाएगा। तो इंद्र ने मना कर दिया कि नहीं महाराज हम अमृत नहीं देने वाले। तो इंद्र ने मना किया तो गरुड़ जी से देवों से युद्ध करना पड़ा गरुड़ जी को, और उस युद्ध में गरुड़ जी ने सभी देवताओं को परास्त करके अमृत लिया। तो जब देवता परास्त हो गए तो फिर प्रार्थना करने लगे, महाराज अगर आपने सर्पों को अमृत पिला दिया तो संसार भस्म हो जाएगा। प्रार्थना स्वीकार की। इन्होंने कहा कि हम देखो ले तो जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम घड़ा सर्पों को देंगे आप उनका हरण करके ले जाना। अरे आप तो इस चीज में माहिर हो। तो कहने का तात्पर्य कि जब उस अमृत को जब जरूरत पड़ी गरुड़ जी को, तो उनके साथ देवताओं ने युद्ध किया और वो बहुमूल्य अमृत परीक्षित के पास आकर के बिल्कुल सरलता से रख दिया। न किसी ने बुलाया, न किसी ने कुछ कहा, अपने आप चले आए। और देवताओं को हमारे पंडित जी सुबह से बुला रहे हैं, और उस समय किसी ने देवताओं का स्मरण नहीं किया, ध्यान नहीं किया, पूजन नहीं किया, अर्चन नहीं किया, और देवता बिना बुलाए आकर के बैठ गए। महाराज अमृत ले लीजिए, कथा अमृत दे दीजिए। तो स्वर्ग का जो अमृत है वो दिव्य है, लेकिन हमारे भागवत जो अमृत है, कथा अमृत है, ये उससे दिव्य नहीं, अत्यधिक दिव्य है। यदि स्वर्ग के अमृत में और भागवत अमृत में विनिमय करें तो स्वर्ग का अमृत क्या है? स्वर्ग का अमृत आप बहुत ज्यादा पुण्य करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, बहुत ज्यादा पुण्यों का अर्चन कर लेंगे, तो उन पुण्यों के प्रभाव से आपको स्वर्ग प्राप्त होगा। और स्वर्ग में क्या है? जो आप पुण्य को एकत्रित करके, मानो आपके पास बहुत सारा पैसा है, उस पैसे को ले जा करके किसी बैंक में आपने जमा कर दिया, अरे आराम से पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो वो एक आराम करने की भोग भूमि है, जहां पर किसी तरह की कोई शंका, किसी तरह का कोई संताप नहीं है, वो स्वर्ग है।
लेकिन एक समस्या है, स्वर्ग का अमृत पीने के बाद, बहुत ज्यादा पुण्यों को अर्चन करने के बाद भी आपको इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही जिस दिन आपके पुण्य समाप्त हुए कि देवता पकड़ के आपको और इसी मृत्यु लोक में ढकेल देंगे। जैसे बैंक में आपने पैसे इकट्ठे किए, बैंक वाले कब तक देंगे आपको? जब तक आपके पैसे रहेंगे। और जिस दिन पैसे खत्म हुए और आप बैंक में जाकर के कहो महाराज ये लो 1 लाख रुपए का चेक फटाफट निकाल के दो, तो बैंक वाले देंगे क्या? उसी प्रकार देवता जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो सब मृत्यु लोकम वसंती, मृत्यु लोक में आकर के फेंक देते हैं। लेकिन जो भागवत अमृत है, भागवत अमृत का पान करने के बाद में हमें सद्यो मुक्ति प्राप्त होती है। भागवत पान करने के बाद हमें जन्म मरण के जो चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आने जाने का जो बार बार का चक्कर है, इसे समाप्त करके भगवतगामी बना देता है। और दूसरी विशेषता है, स्वर्ग का अमृत जो है वो एक घड़े में है, थोड़ा सा है, स्वल्प है। तो देवता लोग उसे पीते पिलाते तो है नहीं है, बस सूंघ सूंघ के रखते रहते हैं और उनका काम चलता रहता है। मानो आपके पास में 2-4 गिलास जूस है और जनसंख्या ज्यादा है और आपसे कहा जाए कि सभी लोगों को जूस पिला दो, तो भर भर के गिलास तो नहीं पिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे, कंजूसी करेंगे, भैया सब पे पहुंच जाए, अधिक चल जाए, कृपणता रहेगी आपके पास, कंजूसी रहेगी। तो देवता लोगों के पास जो स्वर्ग का अमृत है उसे पीते नहीं है, बस सूंघ सूंघ के रखे रहते हैं। और भागवत अमृत है, व्यास जी कहते हैं मुँह रहो रसिका भुवि भाव का। अरे रसिको, अरे भावको, इसे जितना चाहो उतना पियो, जितना आप में सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से ज्यादा पियो, ये कभी कम नहीं होने वाला। जितना ज्यादा पियोगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही ज्ञान, उतना ही विवेक, उतना ही धैर्य, उतना ही बड़ा आपको भक्त बनाएगा। तो स्वर्ग का अमृत जो है वो स्वल्प है, पिलाने में संकोच है, लेकिन भागवत कथामृत में कोई संकोच नहीं है। महाराज 3 कंजूस थे, बड़े खतरनाक। लोग बाग उन्हें कंजूस कंजूस कह करके बुलाने लगे। जब ज्यादा बदनामी हुई तो तीनों ने मीटिंग करी, कहा महाराज गांव में आजकल हवा ठीक नहीं चल रही, आजकल हमें लोग बदनाम ज्यादा करते हैं, कहते हैं कंजूस है भाई ये, क्या करें। हिम्मत बनाई और 250-250 ग्राम घी खरीद के तीनों लोग ले आए कि महाराज घी खाएंगे तो सेहत बनेगी। और चौड़ी छाती करके गांव में दिखाते हुए जा रहे हैं, देखो आज हम भी घी लेके आए हैं। 1 महीने बाद फिर वो तीनों मिले। जब तीनों मिले तो उनने कहा भैया कहो भाई तुम्हारा घी खत्म हुआ या नहीं हुआ? एक कहता नहीं नहीं अभी हमारा तो चल रहा है। कैसे चल रहा है, कैसे खाते हो? बोला कि मैं 1 रोटी ऊपर से चुपड़ लेता हूँ, 1 रोटी नीचे से चुपड़ लेता हूँ और बाकी समझ लेता हूँ कि सारी रोटी चुपड़ गई, तो अभी हमारा घी चल रहा है। दूसरा कहने लगा भैया तू तो बहुत खर्चीला है। बोले भैया तू क्या करता है? कि मैंने एक सलाई लेता हूं, जैसे ही सारे घर की रोटी बनके तैयार हुई, एक सलाई ली, घी में लगाई और वो बीच रोटियों में डाल देता हूं, ऊपर से नीचे तक सारी रोटियों में घी लग जाता है। तीसरा कहने लगा भैया तुम दोनों बड़े खर्चीले हो। दोनों ने कहा भैया तू क्या करता है? कि भाई मैंने तो अपना घी एक कांच की शीशी में भर रखा है और जैसे ही घर की रोटियां बनती जाती हैं
वो कांच की शीशी रोटियों पे फेरते जाते हैं और जब खाने बैठते हैं तो ढक्कन खोल देते हैं। महाराज वो दिव्य सुगंध आती है कि मन प्रसन्न हो जाता है, एक बूंद भी खर्च नहीं होता और सारी की सारी रोटियां चिपड़ जाती हैं। तो उसी प्रकार देवता जो हैं, एक कलश निकला था समुद्र मंथन से जो आज भी चल रहा है। तो महाराज ये पीते पिलाते कुछ नहीं है, वो सूंघ सूंघ के रखे रहते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन जो भागवती गंगा है, तो भागवती गंगा को जितना ज्यादा आप पी सकते हैं पिए। इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं है, कोई कृपणता नहीं है। जितना ज्यादा आप पिएंगे उतना ज्यादा आनंद देने वाली श्रीमद् भागवत कथा है। बोले भागवत भगवान की जय। आइए आज भागवत के प्रथम श्लोक को तो करेंगे ही, क्योंकि समय भी वैसे अधिक हो गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? तो सच्चिदानंद, जो सत्य हैं, जो अविनाशी हैं, जो अकाट्य हैं, जो सर्वथा हैं, जिसका किसी काल में नाश नहीं होता, जो पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहने वाला है। सत्य कभी मिथ्या नहीं होता, जो कभी बदलता नहीं है। जो आज है वो कल भी रहेगा और परसों भी, अंत तक वही रहने वाला है, वो है सत्य। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही ईश्वर है। भोले बाबा कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भोले बाबा कहते हैं यदि कोई सत्य है तो वो भगवान का भजन है, भगवान नाम संकीर्तन है। सत्य यानी कि परमात्मा, चित्त जो प्रकाश है, जिसको कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो समस्त संसार को प्रकाश दे रहा है। चाहे वो ज्ञान हो, ज्ञान का प्रकाश हो, या जो आप अपने नेत्र की ज्योति से, जो प्रकाश ज्योति से समूल संसार का दर्शन करते हैं, उस प्रकाश की बात हो, या जो दिन के रूप में सूर्य की किरणों से हमें प्राप्त प्रकाश हो, जो भी समूल प्रकाश है वही परमात्मा है। आनंद, आनंद की व्याख्या यदि करी जाए तो मुझे लगता है कि पूरे 7 दिन निकल सकते हैं। आनंद की व्याख्या 7 दिन में भी संभव नहीं है।
आप एसी में बैठो, पंखे में बैठो, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आपके पसीने निकल रहे हैं, उस समय किसी ने आपको हवा कर दी, या कहीं छांव मिल गई, या कहीं ठंडी हवा मिल गई, तो उस समय आपको जो प्राप्त होता है वो आनंद नहीं है। गर्मी से व्याकुल हो रहे थे, आपको छांव मिली, आपको हवा मिली, आपने कहा महाराज आनंद आ गया, वो आनंद नहीं है। आनंद बाहर तो होता ही नहीं है, आनंद तो सदैव हृदय में रहता है। जिस सुख को हम बाहर देख रहे हैं वो सुख है, वो क्षण भंगुर है, म्रियमाण है, वो सदा सर्वदा रहने वाला नहीं है। जो कुछ क्षण के लिए प्राप्त है वो सिर्फ सुख है, आनंद तो कभी समाप्त होता ही नहीं महाराज। बोलो राधे राधे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते लोक सुपासी, करते लोक सुपासी, जो आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद का भंडार है महाराज। जो आपको एसी में अच्छे मोटे गद्दे पर, पलंग पर लेट करके जो सुख प्राप्त होता है, उससे कहीं गुना गिर कंदरों में पड़े हुए संत अपनी भुजाओं का तकिया लगा करके प्राप्त कर लेते हैं। मन लागो मेरे यार फकीरी में, जो सुख नाही अमीरी में, सो सुख पायो राम भजन में, जो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। तो संत महात्मा गिरिकंदरों में पड़े हुए हैं, उन्हें एसी की जरूरत नहीं है, उन्हें सर्दी गर्मी नहीं लगती महाराज। अधिक सर्दी में वो नग्न देह में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, और गर्मी पड़े तब भी वो उसी अवस्था में रहते हैं। मात्र एक परमात्मा को हृदय में धारण करके आनंद का भोग करते हैं। वो आनंद है जो सदा सर्वदा रहने वाला है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। सच्चिदानंद परमात्मा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, जो विश्व का पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश कर देने वाले हैं। आदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन सभी संतापों को जो नष्ट कर देने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विश्राम करें, आगे की कथा कल कर लेंगे। बताओ, कल 11 बजे सभी लोग उपस्थित हो जाएंगे। 11 बजे तो किसी को कोई काम नहीं रहता, 7 दिन की बात है, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेंगे। 11 बजे तक आप जो करना है कर लो, 11 बजे आके उपस्थित हो जाओ। समय से आओगे, समय से चले जाओगे, शाम को फिर आपको छुट्टी मिल जाएगी। बताओ कितना, क्या समय रखें कथा का? बताओ बताओ, बताइए महाराज, किस समय रहता है काम?
11 बजे से रख लें। तो कल समय से पधारेंगे। आज वाणी को यहीं विराम करते हैं, एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती करेंगे। भाम्रम केशो वै आंग्लगनुष्यानं सर्वपापं विपोहदयि सर्वे